स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 12 वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये आंकिक प्रश्न देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2019 और 2024 दो बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न में कह रहा है निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 इक्वल 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा। डियर स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम यानी चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0, चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को B0 से व्यक्त करते हैं। तो B0 इक्वल दिया 510 नैनो टेस्ला। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो यहाँ क्या दिया है, B0 इक्वल 510 नैनो टेस्ला। ओके, तो कह रहा है तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम यानी आपको E0 ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होता है, B0, और वैद्युत क्षेत्र का आयाम होता है E0। आपको E0 ज्ञात करना है और B0 दिया गया है। बहुत ही आसान है, देखिए आइए ज्ञात करते हैं। दिया है B0 इक्वल 510 नैनो टेस्ला। तो डियर स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, और यहाँ लिखा नैनो। तो सबसे पहले हम नैनो को हटाएंगे। तो जब नैनो हटाएंगे तो 510 गुणे 10 की घात -9 का गुणा कराना होगा। नैनो टेस्ला दिया, तो यहाँ नैनो हटाएंगे तो कितने का, 10 की घात -9 का गुणा कराएंगे। ओके, अब ये आ जाएगा 510 गुणे 10 की घात -9। अब टेस्ला हो गया, टेस्ला। ठीक है, क्या किया हमने, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है, टेस्ला। और यहाँ क्या था, नैनो टेस्ला। तो नैनो जब हटाएंगे तो कितने का गुणा कराना होता है, 10 की घात -9 का। तो नैनो हट जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान E0 हमें ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं चूंकि C इक्वल होता है E0 अपान B0। C क्या, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल C इक्वल क्या होता है, E0 यानी वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान बटे चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। तो डियर स्टूडेंट, यहां से E0 इक्वल क्या आ जाएगा, E0 इक्वल इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ ऐसे बटे 1 लगा करके इस तरह से गुणा करा दीजिए। तो E0 का गुणा 1 में कराएंगे तो E0 इक्वल इसका इसमें गुणा हो जाएगा B0 इंटू C। बस दोनों की वैल्यू पुट कर देना है। तो B0 का मान दिया कितना, 510 गुणे 10 की घात -9, फिर गुणे C क्या है, प्रकाश की चाल। तो C का मान कितना होता है, 3 गुणे 10 की घात 8। ओके, तो डियर स्टूडेंट 3 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 0 में तो 0, 3 एकम 3, 3 पचे 15 गुणे 10 की घात माइनस के 9 है प्लस के 8 है तो 10 की घात -1। तो डियर स्टूडेंट 10 की घात -1 का मतलब कि 1 अंक के बाद दशमलव लगा दी इसमें। तो 1 5 3 0 और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर 10 की घात -1 हट गया, दशमलव के बाद 0 काट दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 153 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र का
SI यूनिट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। तो इस प्रकार से लगेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आया है यूपी बोर्ड एग्जाम में, 2019 में और 2024 में। तो कहते हैं ना कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। जो देखने में छोटे होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से ये प्रश्न देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस प्रकार से इसे हल करना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।